कृष्ण की वाणी। बच्चे, शुभ प्रभात मेरे बच्चे। उठ जाओ, उठ जाओ मेरे बच्चे। सुबह हो चुकी है। ये ब्रह्म मुहूर्त, ये सुबह तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। ये आज की सूरज की किरणों को देखो कि तुमसे क्या कहती हैं। ये कहती हैं कि उठो, आज का दिन तुम्हारा दिन है। आज का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए। उठो, तुम्हें नई उम्मीद के साथ उठना है, तुम्हें नई आशा के साथ में उठना है। जो ये मायूस होकर सोए थे ना रात को, वो ख़त्म हो चुका है। वो पहर ख़त्म हो चुका है। वो समय ख़त्म हो चुका है। उठो, अपने आलस को त्यागो और उठो। उठकर देखो, ये नया दिन तुम्हें मुबारक है मेरे बच्चे। उठो, अपने नए दिन की शुरुआत करो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, नए अध्याय की शुरुआत करो। क्योंकि आज से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ क्या, बहुत सारे मेरे बच्चे बदलाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे। और अपने जीवन में तुम बदलाव खुद ही कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। क्योंकि ना, हर कोई अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकता। हर कोई ना मुझ पर छोड़ देता है कि कृष्ण आएंगे और वो मेरे जीवन में बदलाव करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि मैं सबके जीवन में बदलाव करता हूँ। लेकिन क्या है ना, जब तक मेरा बच्चा आगे कदम नहीं बढ़ाता ना, तो मैं कैसे उसका कदम आगे बढ़वा सकता हूँ। पहले उसे कदम बढ़ाना होगा, तब जाकर मैं भी आगे कदम उसके साथ ही बढ़ाता हूँ। और तुमने वो किया है, खुद से किया है। तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोची। तुमने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना ज़रूरी समझा, और ये बहुत अच्छा किया तुमने। भूलना ज़रूरी समझा अपने अतीत को, और अपने जीवन में आगे बढ़ने की तुमने सोचा। और जिस इंसान से तुमने प्रेरणा ली है ना मेरे बच्चे, वो इंसान भी बहुत कुछ जूझ कर, बहुत परीक्षाएं देकर, संघर्ष कर कर मेरे बच्चे जीवन में आगे बढ़ा है। और ये बहुत अच्छी बात है। हर ऐसे इंसान से तुम्हें सीखना चाहिए, उनसे अनुभव लेने चाहिए। टूटना बिखरना नहीं चाहिए, और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए मेरे बच्चे। सुन रहे हो ना, हिम्मत से आगे बढ़ो। और सुनो, ये मन में बार बार तुम्हारे लालच कैसे आता है कि मेरा इतना वेतन होना चाहिए, उतना वेतन होना चाहिए। सुनो मेरी बात को। जो आज लाखों कमाते हैं ना मेरे बच्चे, वो भी मुझसे यही कहते हैं कि कृष्ण कम है, मुझे और दो। और जो कम कमाते हैं, वो भी मुझसे कहते हैं कि कृष्ण और दो। देखो, किसी की ज़रूरतें आज तक पूरी हुई है क्या मेरे बच्चे? कोई भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, कोई नहीं है। किसी को कितना चाहिए तो किसी को कितना चाहिए। जो व्यक्ति अपने चीज़ों में खुश रहता है ना, वो जितना है उतने में संतुष्ट रहता है। फिर देखना, उसका जीवन बहुत प्यारा होता है, बहुत सुकून वाला होता है। अगर वो और की लालसा रखता है ना कि मुझे और चाहिए, तो उसकी और की लालसा कभी पूरी नहीं हो सकती, और मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। देने को तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन फिर भी ना, तुम्हारी वो लालसा पूरी नहीं होगी। क्योंकि जिसके मन में लालसा आ जाती है ना एक बार, तो वो वापस नहीं जाती। और तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुम अब मेरी शरण में आ चुके हो। और अब इन सब में रहोगे तो कैसे तुम मेरी पूजा पाठ ये सब कर पाओगे मेरे बच्चे? तुम देखो, मेरे चरणों में आ चुके हो, मेरी शरण में आ चुके हो। और जो बच्चे मेरी शरण में आ जाते हैं ना, वो सारी चिंताएं, सारी जिम्मेदारियां, अपने परिवार की, अपनी नौकरी की, हर एक चीज़ की, वो मुझ पर छोड़ देते हैं। फिर मैं उनकी ज़िंदगी को बहुत आगे ले जाता हूँ। हाँ, तुम्हारा कहना सही है कि तुम्हारी जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, और कुछ पैसा निवेश भी होना चाहिए तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए। तो ये मैं सुनिश्चित करूँगा, ज़रूर करूँगा। लेकिन लालच उसे कहते हैं जब ये दोनों चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी कम ना हो, फिर भी ख़त्म ना हो, तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चे लालसा। और वो लालसा मैं तुम्हारे अंदर नहीं चाहता। जो ये और वाली लालसा है ना, ये मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। और मेरे कुछ बच्चों के घर में रामायण, महाभारत रखी हुई है। पूजनीय ग्रंथ है मेरे बच्चे। ये सिर्फ रखने के लिए नहीं होते, इन्हें पढ़ना पड़ता है, इन्हें समझना पड़ता है, अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जो तुम लोग नहीं करते हो मेरे बच्चे, तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार में एक भी सदस्य रामायण या भागवत गीता का पाठ करता है, अध्ययन करता है ना, तो उसकी कृपा पूरे घर में होती है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद पूरे घर में होता है। सिर्फ एक इंसान ही कर ले तो। पहले तुम्हारे बुजुर्ग थे, तुम्हारे माता पिता थे जो करते थे, वो मेरी बहुत पाठ पूजा करते थे। लेकिन जब से ये पीढ़ी आई है ना, ये पीढ़ी नहीं करती, क्योंकि ये पीढ़ी इतनी व्यस्त है कि उन्हें नहीं समझ आता कि वो कब अपना समय निकालेंगे। लेकिन तुम्हें निकालना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस घर में मैं हमेशा से पूजा गया हूँ, मेरी हमेशा से सेवा हुई है। तो तुम्हें भी आगे करनी होगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए मेरे बच्चे।
तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे घर पर रहेगा। और जो बाधाएं आ रही हैं, जो अड़चनें आ रही हैं ना, वो भी आना बंद हो जाएंगी। बस तुम मेरी पाठ पूजा करना मत छोड़ो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा करो, लेकिन करो, ज़रूर करो मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी चीज़ें मांगने में झिझक कैसी मेरे बच्चे, कैसी झिझक? मांग लो ना। अगर तुम्हारी कोई चीज़ किसी और के पास में है और वो तुम्हें देना भूल गया तो मांग लो। झिझक कैसी है इसमें? झिझका मत करो। देखो, ये दुनिया ऐसी ही हो गई है मेरे बच्चे। जो सामने से हर चीज़ कह देता है, बोल देता है ना, बिना झिझक के, तो वही आजकल कामयाब है। अगर चुपचाप रहोगे, शांत रहोगे, मायूस से रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, गलत को भी सही कह दोगे और सही को भी गलत कह दोगे ना, तो ज़िंदगी में ना तुम बस सीमित ही रह जाओगे। तुम किसी के हाथों की एक कठपुतली बन के रह जाओगे। जो जैसा कहेगा, जैसा तुमसे करवाएगा, तुम वैसे ही करते रह जाओगे। तुम ना कभी फिर अपनी नहीं चला पाओगे। कभी सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत कभी नहीं कह पाओगे। कभी भी न्याय वाली चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारे अंदर डर है ना, वो डर तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर के डर को अगर कोई निकाल सकता है तो वो तुम खुद हो। जब तक तुम अपने डर को नहीं निकालोगे, डरते रहोगे सामने वाले से, वो तुम्हें डराता ही रहेगा। तो अपने डर को निकालो, और अपने डर से अगर कोई जीत सकता है तो वो खुद हो तुम। अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। दूसरों पर तो तुम बहुत अच्छे से विश्वास कर लेते हो कि वो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन क्या खुद पर विश्वास नहीं है तुम्हें? क्या तुम्हें जो काम दिया जाएगा, जो तुम करते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे? तुम जानते हो, जितनी खूबसूरती से, जितनी जिम्मेदारी से तुम अपने काम को कर सकते हो ना, तुम्हारे कोई भी काम को कोई नहीं कर सकता। जो भी काम है वो तुम ही कर सकते हो मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। और सुनो, आजकल जिससे जुड़ाव महसूस हो रहा है ना, उससे तुम्हें सकारात्मकता मिलती है। और तुम जब वहाँ रहते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। जो आसपास की, जो तुम्हारी वातावरण की शुद्ध चीज़ें हैं, वो तुम्हें अच्छी लगने लगती हैं। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस इंसान के पास में तुम रहते हो, जाते हो, उनसे बातें करते हो ना, उनसे बात करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। और वो मेरा ही बच्चा है, वो बहुत सकारात्मक है, बहुत सकारात्मक। और जो सकारात्मक बच्चे के पास जाएगा, अगर वो नकारात्मक भी होगा ना, तो उसे सकारात्मकता मिलेगी वहाँ से, और तुम्हें मिल रही है मेरे बच्चे। तो देखना, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ऐसी संगति को ना कभी छोड़ना मत। ऐसी संगति को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि ऐसे लोग मिलना ना बहुत मुश्किल होते हैं। और सुनो, तुम्हारे घर की घड़ी बंद पड़ी है, उसे ठीक करवाओ। वो चलनी चाहिए मेरे बच्चे, रुकनी नहीं चाहिए। तो घड़ी पर ध्यान दिया करो, वो रुकने से पहले ही उसमें सेल डाल दिया करो, जिससे कि वो चल जाए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी जो सालगिरह है ना मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। आओगे क्या मंदिर मुझे कुछ मीठा खिलाने? आना, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार। और सुनो, ठंड तो है मेरे बच्चे, लेकिन ठंड का मज़ा लिया करो। देखो, अगर काम करते रहोगे तो ठंड का पता नहीं चलेगा। ठंड तुम्हारे दिमाग में है। ठंड को अपने दिमाग से निकालो और काम करो। जैसे तुम दिनचर्या में रोज़ काम करते हो ना, वैसे काम करने की आदत डालोगे ना, तो ठंड नहीं लगेगी। अगर बिस्तर पर बैठे रहोगे, लेटे रहोगे रज़ाई में, तो ठंड लगेगी मेरे बच्चे, और बीमार भी पड़ोगे। तो अपने दिमाग से ये फितूर निकालो कि ठंड है, और उठकर काम किया करो। थोड़ा चलोगे, फिरोगे, काम करोगे ना, तो ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। आ जाओ मेरे पास और आकर बैठ जाओ। हम दोनों बातें करेंगे और दोनों साथ में चाय पियेंगे। आ जाओ, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।